हरे कृष्णा। ठीक 12 वर्षों के बाद आपने देखा होगा थंबनेल में कि 12 वर्षों के बाद ऐसे शुभ योग आपके जग रहे हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। इसी वर्ष 2025 में कौन से महीने में आपके यह शुभ योग जागृत होंगे तो और कौन कौन से कार्य सिद्ध होंगे, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में सबसे शुभ योग, उत्तम योग आपके कौन से जागृत होंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसी वर्ष अर्थात 2025 में ऐसे कौन कौन से शुभ योग हैं जो आपके जागृत होने वाले हैं 12 वर्षों के बाद। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई आज हम बात जो करने वाले हैं ना वो देवगुरु बृहस्पति की करने वाले हैं। भाई देवगुरु बृहस्पति कौन है? शुभ ग्रह हैं। अच्छा फल चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो उसको उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा फल जो है देवगुरु बृहस्पति देते हैं। भाई देवगुरु बृहस्पति हैं कौन? साक्षात भगवान श्री हरि तो देवगुरु बृहस्पति हैं और यही शुभ फल आपके जीवन पर इस वर्ष डालने वाले हैं और आपके कहां पर? 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। और कौन से महीने में आपके ये शुभ योग जागृत होंगे? देखिए सबसे पहले हम बात करें आपके द्वादश भाव पर अर्थात आपके 12वें भाव पर। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो योग बनाएंगे वह योग मई के महीने के बाद, ध्यान रखिएगा 14 मई के बाद में ये योग आपके बनेंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर हैं और 14 मई तक आपके लाभ स्थान पर भी ही रहेंगे। उसके बाद में आपके द्वादश भाव बन जाएंगे। तो मई के महीने से ये शुभ योग आपके जागृत होंगे। तो सबसे पहला जो योग आपका जागृत होगा वह ये होगा कि आप जो है अपनी जो विद्या है, जैसे आपने पढ़ाई लिखाई पूरी कर रखी है किंतु कोई धन आने का साधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं चुप और कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या कोई भी काम जिसकी आप डिग्री लिए बैठे हुए हैं और वह काम आपका बन नहीं रहा है, मतलब उससे आप विद्या धन उपार्जनम अर्थात जिस विद्या से धन ना कमाया जा सके वो विद्या व्यर्थ की होती है। तो यहाँ पर जो है आपके अंदर जो विद्या है उस विद्या, सबसे पहला ये योग जगेगा कि आप अपनी विद्या से धन जो है कमा पाएंगे, धन का संचय कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से मान लीजिएगा। ये आपका मई जो है मई जून के महीने से ये चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी, यानी कि आप अपनी विद्याओं से धन को जो है आप पूर्ण तरीके से कमा पाएंगे। धन जो है संचय, अपनी विद्या से धन का संचय जो है आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो योग आपका जागृत होगा वर्ष 2025 में वह ये जागृत होगा आपके 10वें भाव पर जो है 12वें भाव पर सूर्य देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो यहाँ पर आपके 12वें भाव पर आपका व्यय जो है, यानी कि जो व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक खर्च हो रहा था, यानी कि व्यय खर्च आपका ज़्यादा हो रहा था, जैसे व्यर्थ का खर्च जो है वह आपका आध्यात्मिक हो रहा था, तो वह व्यर्थ का खर्चा आपका आध्यात्मिक यहाँ पर नहीं होगा। खर्चे पर आपके रोक होती हुई, यानी कि जो जैसे मित्र यारों में घूमना फिरना या कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीज़ें हैं ना, तो ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगे। भाई ज्योतिष में साफ साफ इस बात का वर्णन आया हुआ है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं। जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह, कितना निर्मल होता है मैया गंगा का जल, तो ऐसा वहाँ पर जो है वो भाव निर्मल कर देते हैं। तो आपका 12वें भाव पर भाई आपके रहेंगे, तो यहाँ पर निर्मल जो है आपका 12वां भाव निर्मल रहेगा। तो यहाँ पर यही हमारे कोर्ट कारावास, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल का होता है। तो इन चीज़ों में आपके रोक जो है होती हुई नजर आएगी मई के महीने के बाद से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं यहाँ से देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि, गिनिएगा 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। केंद्र पर यहाँ पर अर्थात आपके चतुर्थ भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे पंचम दृष्टि से। तो आपके जो है देखिए यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी जिसके कारण जो आपके प्रभाव देखा जाएगा यहाँ पर आपके माता का इस वर्ष जो है मई के महीने के बाद माता का स्वास्थ्य अच्छा आपका देखा जाएगा, उनकी हेल्थ में सुधार देखा जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि माता की ओर से आपको कुछ गिफ्ट या कुछ मदद जो है वह प्राप्त हो सकती है मई के महीने बाद। दूसरा योग आपका ये बनेगा, आप लिख कर रखते जाइएगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इससे जो है आपको भूमि, जैसे कोई जमीन जायदाद आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, कोई जमीन जायदाद खरीदने का प्लानिंग बना रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है कुछ जमीन जायदाद भी खरीद पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपका योग बनेगा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का। इस वर्ष जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, वाहन का भी योग इस वर्ष जो है आपका बन रहा है। कोई वाहन वगैरह भी आप जो है परचेस कर पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं आपका बन रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके चतुर्थ भाव पर मित्र यारों का सुख भी आपको आध्यात्मिक इस समय पर मिलेगा। मित्र यारों का जो सुख है वह आपको पूर्ण तरीके से यहाँ पर प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कुछ देखिए ये चीज़ें मिलेंगी, किंतु ध्यान रखिएगा ये योग तो अवश्य आपके बनेंगे, किंतु थोड़ा परिश्रम से ही ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। यानी कि थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर सूर्य देवगुरु बृहस्पति अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके ठीक षष्ठम भाव पर, षष्ठम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण शत्रु जो आपके दुश्मन हैं, शत्रु पक्ष से में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाई आपके षष्ठम में कौन है, आपके षष्ठम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो यहाँ पर षष्ठम भाव भाई अपने ही घर को देखेंगे, और षष्ठम भाव ऋण का होता है, शत्रुओं का भाव होता है, रोग का होता है, एक्सीडेंट का होता है। तो यहाँ पर षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इन चीज़ों में आपको सबसे पहला जो है कर्ज में कुछ राहत मिलेगी आपको, ये भी योग बनेगा। इस वर्ष जो है कुछ कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, शत्रुओं पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जो दुश्मन हैं शत्रुओं पर यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी जो है यहाँ पर कुछ कर्ज भी कम होता हुआ नजर आएगा। चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध जो है वह आपका स्ट्रॉन्ग मधुर अच्छा संबंध देखा जाएगा। उसी के साथ अष्टम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि आपके ठीक नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जिसके कारण जो आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका, ये चीज़ें आपके मई के महीने के बाद आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। कुछ कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का वर्ष 2025 में ये चीज़ें आपको पॉजिटिव 12 वर्षों के बाद में आपको मिलने वाली हैं। तो प्रभु से कामना करते हैं, देवगुरु बृहस्पति से आराधना करते हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनके जीवन पर सुख, उनके जीवन में जो भी दुख है उनको दूर करें, उनके जीवन में सुखों में वृद्धि करें, उनके सुख बढ़ाएं। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हरे